अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर V8 LC 200 सीरीज 2018 मॉडल। ये लैंड क्रूजर की 200 सीरीज है और वर्ल्ड वाइड इसकी 300 सीरीज भी आ गई है। मैंने उसके रिव्यूज भी किए हुए हैं और कंपैरिजन भी किए हुए हैं इस गाड़ी के साथ। अगर आपने वो जाके देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो इसको लेने के पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, जैसा कि लैंड क्रूजर वर्ल्ड वाइड अपनी ड्यूरेबिलिटी, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज और रीसेल वैल्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है और पाकिस्तान में भी यही वजह है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपको फॉर्च्यूनर से ज़्यादा लिटरली ये गाड़ी नजर आएगी रोड पे। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसा कि ये गाड़ी अपनी वैल्यू काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करती है। अगर आप 2005 की सिग्नेस भी लेना चाहते हैं तो गाड़ी आपको 1 करोड़ से ऊपर ही मिलेंगी, जो कि उसकी स्टिकर प्राइस से भी ऊपर है। और उसकी वजह यही है कि ये गाड़ियाँ बहुत ड्यूरेबल हैं और अभी तक 2005 की सिग्नेस भी ट्रबल फ्री चलती हैं और ये गाड़ियाँ भी अगले 15-20 साल को इशू नहीं करेंगी, जबकि रेंज रोवर, BMW वगैरह कंपैरेटिवली इनसे बहुत फ्रेजाइल होती हैं। और अगर बात की जाए गाड़ी इटसेल्फ की तो ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है, इसकी साइज़ भी बहुत ह्यूज है और इसके अलावा इंटीरियर भी इस गाड़ी का काफ़ी लग्जरियस है। ये सारी चीज़ें मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये ZX है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन, और इसमें रेयर एंटेनमेंट भी लिया गया है, पावर टेल गेट भी लिया गया है, एयर सस्पेंशन भी है और उसके अलावा कूल बॉक्स भी है। ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में एड ऑन फीचर होती हैं, कुछ गाड़ियों में चीज़ें नहीं आती कंपनी से। इसमें सब कुछ लिया गया है और इसकी डिमांड 4,95,00,000 रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटरस्पोर्ट्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरेमिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। साइकिल मोटरस्पोर्ट पे LC 200 सीरीज की जो पुरानी शेप थी 2009 वाली, उसको 2022 वाली शेप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, LC 300 में भी। सो गाड़ियों में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट V8 एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ह्यूज है। इनिशियली शिप 2009 में लॉन्च की गई थी, लेकिन इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया। पहला फेसलिफ्ट इसका 2013 में आया था और दूसरा फेसलिफ्ट इसका 2016 के एंड में आ गया था, जो कि कंपैरेटिवली 2009 वाली शेप से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। ये इसका लेटेस्ट फेसलिफ्ट था और इसके बाद इस गाड़ी की जनरेशन चेंज कर दी गई, LC 300 कर दी गई। लास्ट फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं, जैसे कि इस गाड़ी की हेडलाइट, बोनट, फेंडर, बम्पर्स, ग्रिल, इंटीरियर में बहुत सारे चेंजेस किए गए और बैक पे भी बहुत सारे चेंजेस किए गए। वो क्या है मैं ये कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी के फ्रंट लुक की तो यहाँ फीचर्स भी अच्छे खासे दिए गए हैं। इस तरह से कि एक तो इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं इनमें ये 2 पोजिशन लैंप दिए गए हैं, दोनों ही LED में हैं, दोनों ही बाइजरॉन वाले हैं। इनमें ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है और इसके अलावा ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होंगी। फिर इसमें नीचे DRL ऐड कर दी गई काफी बड़ी सारी और इसकी हेडलाइट के लिए हेडलाइट वॉशर भी आते हैं, जो कि यहाँ नीचे दिए गए हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए सेफ्टी फीचर्स की तो सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं और इसमें फ्रंट कैमरा भी आता है। फिर इसका टोयोटा का एम्बलम भी प्रिंटेड है, क्योंकि ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है, यानी कि अगली गाड़ी को सेंस करके स्पीड को स्लो करेगी और फिर जैसे ही वो गाड़ी हटेगी तो ये तेज होगी। और इसके अलावा इस गाड़ी में लेन कीप असिस्ट जैसे डिसेंट फीचर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के बोनट को फेसलिफ्ट के बाद से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया गया। इसमें ये 2 काफ़ी मैसिव हम्प्स दे दिए गए, जो कि इसके लुक को बेहतर बना रहे हैं। और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में फिर ये मॉडलिस्टा की बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं, जो कि इसकी लुक्स को और ज़्यादा एग्रेसिव बना रही हैं। कंपनी से स्टैंडर्ड ये वाली किट्स नहीं आती। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के वाइपर भी रेन सेंसिंग है, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होते हैं और ये मेरे ख्याल से एक SUV के लिहाज से बहुत सारे डिसेंट फीचर्स हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। यहाँ पे रिम्स 20 इंचेस के दिए गए हैं, जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद से इस गाड़ी के फ्रंट भी चेंज कर दिए गए थे और साइड मिरर भी इस गाड़ी में काफ़ी डिसेंट से आते हैं और में ये LED पॉइंट्स दिए गए हैं इंडिकेटर के लिए। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये साइड मिरर फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा इक्विप्ड हैं, इस तरह से कि ये रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और इसमें फिर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं, नीचे पडल लैंप्स भी दिए गए हैं और 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है इस गाड़ी में। तो यहाँ पे नीचे कैमरास भी दिए गए हैं, एक साइड मिरर के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर हैंडल्स की तो इनमें क्रोम आता है काफ़ी सारा और इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी चारों ही डोर्स पे आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को कहीं से भी लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। और आप देख सकते हैं कि इसके साइड मिरर फोल्ड हो रहे हैं लॉक होने के साथ। इसी तरह अगर मैं हाथ से सेट करूँगा तो ये अनलॉक भी होंगे। फिर इसमें ऊपर ये एयर प्रेस दिए गए हैं, जो कि कंपनी से स्टैंडर्ड ही आए हुए हैं और इसमें फिर नीचे क्रोम की गार्निशेस दी गई हैं, जो कि फेसलिफ्ट के बाद से बड़ी कर दी गई थी। प्री फेसलिफ्ट कार में काफ़ी छोटी सी आती थी। फिर इसमें ये साइड स्टेप्स आते हैं, इनमें लाइट्स आती हैं जो कि डोर खोलने के साथ ऑन होती हैं और ऊपर फिर इसमें रूफ रेल्स दी गई हैं, जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी फुल साइज SUV है,
फॉर्च्यूनर, प्राडो वगैरह इससे छोटी होती हैं। ये गाड़ी बहुत ह्यूज है साइज़ में। और अगर कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो इस गाड़ी का कंपटीशन रेंज रोवर, वोग बनती है या फिर कैडिलैक एस्केलेड वगैरह बनती हैं, GMC डेनाली बनती है। ये गाड़ी उन सब में से सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है। लग्जरियस वो गाड़ियाँ से ज़्यादा होंगी लेकिन वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अर्सा चलती नहीं हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ZX है तो इसमें सनरूफ भी आती है और इसके अलावा इसकी रियर विंडोज़ जो हैं ये प्राइवेसी वाली हैं, यानी कि ये टिंटेड हैं। ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज़ है तो जैपनीज़ गाड़ियों में बेशक छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, रेड ग्लास इसी तरह के ही आते हैं। इसके अलावा क्रोम भी ये गाड़ी साइड पे काफ़ी सारा ऑफर करती है, डोर हैंडल में भी, विंडोज़ के आसपास भी। इसके अलावा क्वार्टर ग्लास भी इस गाड़ी में काफ़ी मैसिव आता है। इसके नीचे एल्यूमिनियम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं और LC300 में यहाँ पे काफ़ी शार्प कट दे दिया गया है जो कि इस गाड़ी को उससे डिस्टिंक्ट करता है। इसके अलावा फ्यूल टैंक इस गाड़ी में राइट साइड पे आता है, लेफ्ट पे एरिया ब्लैंक है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो पूरी कार की तरह ये भी काफ़ी एलिगेंट सा है, साइज में ये काफ़ी मैसिव है। और इसके अलावा ये इस गाड़ी का क्योंकि सेकंड फेसलिफ्ट है तो इसमें टेल लाइट्स भी काफ़ी मैसिव कर दी गई और टोयोटा हमेशा से ही फेसलिफ्ट के बाद से अपनी गाड़ियों में क्रोम बहुत ज़्यादा कर देता है एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। पहले ये क्रोम की फ्रिल जो थी वो सिर्फ यहाँ तक आती थी, फिर ये बड़ी करके टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू कर दी गई फेसलिफ्ट के बाद से। और इसके अलावा ये टेल लाइट्स हैं भी पूरी ही लावा LED लैंप के साथ। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की ट्रंक भी चेंज की गई है जिससे इस गाड़ी का टेल लाइट का डिज़ाइन भी चेंज हो गया। और इसके अलावा इस गाड़ी में टेल गेट स्प्लिट में आता है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। LC300 में ये अब सिंगल ही पीस कर दिया गया है बट इस जनरेशन में ये स्प्लिट में था और ये अच्छी चीज़ इस तरह से है कि मैं इसको ओपन करके इस तरह से यहाँ बैठ भी सकता हूँ लाइक दिस। अगर आप किसी पिकनिक पे जाते हैं, पार्टी वगैरह में, तो आप यहाँ पे चढ़ के बैठ सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जबकि LC300 में अब ऐसा नहीं है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में थर्ड रोव सीट्स भी आती हैं जिनको आप मैनुअली ओपन करेंगे लेकिन ये फोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती हैं लाइक दिस। बाकी बैग पे यहाँ पे आप 2 लोग बिठा सकते हैं, इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा खुला बना सकते हैं और इसमें टूल किट भी आती है जो कि यहाँ पे दी गई है। बाकी बैग पे इसमें ब्रेक लैंप आता है, रिवर्स कैमरा आता है, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, बॉडी किट्स लगी हुई हैं और ये गाड़ी बैग पे डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये लैंड क्रूजर 200 सीरीज ZX वेरिएंट का इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी ब्राइट है एज कम्पेयर टू एनी प्रायर जनरेशन। इस तरह से कि इसका रूम बेज में है और इसके अलावा इसकी वुड की ट्रिम्स को भी काफ़ी ब्राइट कर दिया गया और इसमें स्टीयरिंग व्हील भी चेंज कर दिया गया फेसलिफ्ट के बाद से जिसकी लुक बहुत मज़ेदार है। ये स्टीयरिंग व्हील 4 स्पोक है, इसके लेफ्ट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसकी MID डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स भी दिए गए हैं जो कि ADAS के हैं। ये गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग भी करती है और लेन डिपार्चर असिस्ट भी ऑफर करती है, यानी कि ये गाड़ी अगर लेन से ड्रिफ्ट आउट हो रही हो तो ये खुद ही सेंस करके लेन में वापस आएगी या फिर आपको वार्न करेगी। इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है जो कि अगेन एडॉप्टिव है। और इसके अलावा इसके स्टीयरिंग की जो वुड की फ्रिल्स हैं ये थोड़ी सी ब्राइट हैं, कुछ गाड़ियों में थोड़ी डल भी आती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एयर बैग की तो ये गाड़ी टोटल 9 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर ड्राइवर के नी पे। और इसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी टेलीस्कोपिक आता है इलेक्ट्रॉनिकली, इसका इस तरह से एक जॉयस्टिक से ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इसकी ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी आता है। यहाँ 3 मेमोरी सेटिंग्स दी गई हैं, आप अपनी मर्जी के लिहाज से सेटिंग बना सकते हैं और जब भी आप इस गाड़ी में आके इसको स्टार्ट करेंगे तो सीट एडजस्ट करेगी। इसके अलावा इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी एडॉप्टिव आता है, यानी कि अगली गाड़ी के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल की तो इसमें ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है और इसके वाइपर्स में भी। वाइपर इस गाड़ी के रेन सेंसिंग है, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे और अपनी स्पीड को भी कम या ज़्यादा करेंगे। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इसका फेसलिफ्ट के बाद से चेंज कर दिया गया और ये मीटर काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू एनी प्री फेसलिफ्ट वर्जन। ये काफ़ी वाइड है, इसमें 6 मेन डायल दिए गए हैं, 2 मेन डायल जो हैं ये स्पीडोमीटर और RPM के हैं और ये गाड़ी क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट है तो ये 5.9 पे जाकर रेड लाइन करती है। इसी तरह इस गाड़ी की स्पीड लिमिट भी 180 किलोमीटर/आवर तक है और इसके सेंटर में फिर एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफ़ी फीचर रिच है, इस तरह से कि आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर/लीटर, हर वो चीज़ जो कि हर गाड़ी में आती है। लेकिन यहाँ पे TPM भी आता है, टायर प्रेशर मॉनिटर, और ये गाड़ी में स्पेयर टायर का भी टायर प्रेशर शो करवाती है। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके अलावा इसमें आप लेन की प्रोसेस वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी फिर आपको टायर एंड रेडियस भी शो करवाती है। फिर इसके बाद अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की तो ये सारी ही सॉफ्टवेयर पैडिंग की फिनिश में है और ये गाड़ी डैशबोर्ड में टोटल 3 स्पीकर ऑफर करती है। एक सेंटर में सबवूफर है, 2 साइड पे ट्वीटर्स हैं और उसके अलावा फिर पिलर में भी ट्वीटर्स दिए गए हैं, डोर्स पे स्पीकर्स दिए गए हैं, बैक पे स्पीकर्स दिए गए हैं और रूफ में स्पीकर आते हैं। ZX में ये वाला साउंड सिस्टम भी प्रीमियम आता है, AXG वगैरह में ये चीज़ें नहीं आती। मेरे ख्याल से ये एक मजे की चीज़ है। फिर उसके अलावा एयरमेट्स की गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। डैशबोर्ड में मेन पे तो 4 दिए गए हैं लेकिन बैक पे अलग से बहुत सारे एयरमेट्स आते हैं जो कि मैं आगे जाके कवर करूँगा अभी।
इसके अलावा सेंटर में फिर एक स्क्रीन दी गई है जो कि काफी मैसिव है और ये आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजें शो करवाती है, जैसे कि ट्रेस, फ्यूल कंजम्पशन वगैरह, इस तरह की सारी चीजें। लेकिन इसमें आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि टोयोटा शोर। फिर ये गाड़ी आपको यहाँ पे 360 डिग्री व्यू भी दिखाती है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी और इवन सीडी भी डलती है और फिर इसमें मैप्स भी इनेबल्ड हैं। फिर नीचे यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके रेयर टीवीज को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके नीचे एक स्क्रीन दी गई है जो कि इसके क्लाइमेट कंट्रोल का डिस्प्ले है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है और इसका जिस टेम्परेचर पे रखूंगा उस जोन का टेम्परेचर वही रहेगा। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसके कुछ और बटन दिए गए हैं जो कि पावर वॉल्यूम के हैं। सेंटर में एक स्लॉट दिया गया है जहाँ पे आप इसका मैप कार्ड या एसडी कार्ड डाल सकते हैं और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसका पोस्ट स्टार्ट भी दिया गया है। पोस्ट स्टार्ट के राइट साइड पे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जो कि रडार के हैं, पावर बूट ऑन ऑफ करने के हैं। और उसके अलावा फिर उससे नीचे यहाँ पे और ड्रॉट दी गई है और उससे नीचे इस गाड़ी के बहुत मजेदार फीचर्स दिए गए हैं, जैसा कि इस गाड़ी की सीट्स के ये सीट्स हीटेड भी आती हैं और वेंटिलेटेड भी आती हैं। और फिर इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है। अगर मैं हीटेड स्टीयरिंग ऑन करूंगा तो इसके स्टीयरिंग की जो ये वाली ग्रिप्स हैं ये गर्म होंगी सर्दियों में, जो कि आपको काफी कोजी सी फील देंगी। और उसके अलावा ये सीट्स भी क्योंकि हीटेड और वेंटिलेटेड हैं तो इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा थ्रू करती है और ये मैं आगे कवर करूंगा अभी। फिर इसके बाद यहाँ पे यूएसबी एंड ऑक्स का इनपुट दिया गया है। गियर शिफ्टर दिया गया है, इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो PRND और डी में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा हैंड ब्रेक इस गाड़ी में ट्रेडिशनल आती है जिसको आप इस तरह से एंगेज करेंगे। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। फिर साथ यहाँ पे इसके कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। अगर हम हैंड ब्रेक के साथ से स्टार्ट करें तो इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। ड्राइव मोड ये गाड़ी टोटल 5 ऑफर करती है, कंफर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और बटन दिया गया है जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल का है। डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है, ECT सेकंड दिया गया है, क्रॉल कंट्रोल दिया गया है। क्रॉल कंट्रोल मींस मल्टी टर्न सिस्टम। ये गाड़ी क्रॉल कंट्रोल में काफ़ी कम एरिया पर टर्न कर सकती है या अगर फंस जाए तो ये खुद ही बाहर निकलेगी। और इसके अलावा MTS भी मल्टी टर्न सिस्टम है। आप मल्टी टर्न सिस्टम ऑन करके इस गाड़ी को सैंड, रॉक्स, मड, मॉड्यूल जिस तरह की भी जगह हो उसके लिहाज से ये गाड़ी अपनी सस्पेंशन खुद ही एडजस्ट करेगी। फिर उसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं और इसका एयर मैट सस्पेंशन का बटन दिया गया है। इसमें एयर सस्पेंशन भी आता है, यानी कि अपनी हाइट को ऊपर या नीचे भी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज। इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है और इसमें जो सिलेक्शन है वो है H4 और L4। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, इसको आप 4x2 पे नहीं कर सकते। फिर पीछे यहाँ पे 2 काफ़ी मैसिव कप होल्डर्स दिए गए हैं और सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इसका साइज़ के लिहाज से काफ़ी बड़ा है और इसकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। और ये कूल बॉक्स है। कूल बॉक्स भी हर ZX में कंपनी स्टैंडर्ड नहीं आता, ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। इसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स भी इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है और इनमें ये परफोरेशन दी गई है जहाँ से ये गाड़ी हवा थ्रो करती है। और इसके अलावा यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसके डोर्स में भी ये वुड की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रही हैं। फिर इसके डोर हैंडल वगैरह भी काफ़ी मैसिव है साइज के लिहाज से और इसकी सारी विंडोज ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि अपन को सिंगल टैप से ही फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस। और फिर इसके आगे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जो कि इसके रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स के हैं, ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स के हैं, रोल सेंसिंग कर्टन एयरबैग्स को ऑफ करने का बटन दिया गया है और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसका हेडलाइट स्प्रिंकलर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की तो इसमें ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं और इन दोनों में ही लाइट भी आती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती है। सेंटर में यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है, स्पॉट लाइट्स दी गई हैं, केबल लाइट दी गई है जो कि काफ़ी मैसिव है और इसके अलावा इसके सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। सनरूफ भी इस गाड़ी में यहाँ से ओपन की जा सकती है और इवन LC300 में भी अभी तक सनरूफ ही आती है। इसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं और सेंटर में फिर ये एरा ग्लोनस दिया गया है जो कि एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और हेडरूम भी। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि चौड़ी भी अच्छी खासी है तो यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 4 आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके अलावा डोर्स में गाड़ी ट्विटर्स ऑफर करती है, नीचे स्पीकर्स दिए गए हैं और इसमें एयर वेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, प्लस क्लाइमेट कंट्रोल की भी यहाँ पे 2 इंडिविजुअल जोन्स दी गई हैं। सेंटर में ये फ्रंट की तरह ही प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा फिर इसमें सीट्स भी बैक पे हीटेड आती हैं जिनको मैं अगेन अपनी मर्जी के लिहाज से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। फिर अगर बात की जाए एयर वेंट्स की तो इसमें सेंटर में भी दिया गया है, रेयर पैसेंजर के पाँव पे भी दिया गया है और ऊपर छत में भी दिया गया है। और इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर एंटरटेनमेंट भी आता है, ये स्क्रीन दी गई हैं जिनको मैं पर्सनली अपने लिहाज से भी यूज़ कर सकता हूँ। सेंटर में यहाँ पे एक HDMI पोर्ट दिया गया है और यहाँ पे अपनी ऑक्स लगा के वॉल्यूम को कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ और स्क्रीन पे अपनी मर्जी के लिहाज से कुछ भी देख सकता हूँ। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी अगर बात की जाए सीट्स की तो इनमें परफोरेशन दी गई है लेकिन ये वेंटिलेटेड नहीं आती बैक पे।
इसमें फिर ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको मैं निकाल के इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसके सेंटर में फिर एक ड्रॉर भी दी गई है जिसमें रिमोट आता है इन दोनों रेयर स्क्रीन का। बाकी बैग पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, रेयर बंचेस 60-40 स्प्लिट के साथ आते हैं। इनको आप फोल्ड करके सीट ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी 4.6 लीटर V8 ऑफर करती है जो कि पेट्रोल है। ये इंजन V8 है और इस इंजन की वजह से इस गाड़ी का नाम भी V8 ही पड़ गया। खैर ये इंजन पहले जब ये कार लॉन्च की गई थी तो 4.7 लीटर आता था, फिर इसको 4.6 कर दिया गया और इसमें कुछ रिफाइनमेंट्स की गई जिससे इस गाड़ी की पावर और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों काफ़ी बेहतर हो गए। अगर बात की जाए स्टैट्स की तो ये गाड़ी 304 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट स्पोर्ट साइज के लिहाज से, और ये गाड़ी आखिरी V8 थी। LC300 सीरीज को अब V6 कर दिया गया है और ट्विन टर्बो चार्ज कर दिया गया है। ये इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड है। इसके अलावा अगर ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो लोगों की राय है कि ये इंजन ज़्यादा ड्यूरेबल होगा एज कम्पेयर टू टर्बो चार्ज इंजन। इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में फेसलिफ्ट के बाद से 7 स्पीड कर दी गई थी। इसके अलावा बोनट के अंदर इसके इंसुलेशन भी दी गई है और बोनट इस गाड़ी का ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है। बाकी ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, एयरमैटिक सस्पेंशन, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती है जो कि इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देगी अगर आप इसको रफ यूज़ करते हैं। अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाते हैं तो ये गाड़ी 6-7 तक भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। इसके अलावा अगर बात की जाए लॉन्ग की तो लॉन्ग पे ये गाड़ी आपको 9-10 तक की एवरेज भी दे सकती है अगर आप इसको क्रूज करें। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की तो टायर साइज जो आता है ZX में यह है 285, 50 और 20। इसमें 20 इंचेस का रिम दिया गया है जो कि साइज के लिहाज से बहुत मैसिव लगता है। और इसके अलावा इसकी टारगेट प्रोफाइल भी क्योंकि 50 है तो ये काफ़ी ऊंचा भी है। और इसके अलावा टायर इस गाड़ी में मिशेलिन का आता है और ये गाड़ी 22 इंचेस का रिम भी आसानी से एडजस्ट कर सकती है, लेकिन डेफिनेटली वो गाड़ी आपको फिर बहुत देख के चलानी पड़ेगी। ये टायर बिल्कुल रफ टफ है। इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और एयरमैटिक सस्पेंशन भी आता है जो कि इसकी राइड को बहुत अच्छा बनाता है। एयरमैटिक सस्पेंशन से आप बेसिकली इसकी राइड हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपकी रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।